हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच मेरी पुरानी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और इंस्टाग्राम में मुझे इतनी सारी सपोर्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो आपको पता ही है क्या है, मोस्ट रिक्वेस्टेड कि हमने जॉब कैसे ढूंढनी है फॉर ECA या जनरल भी हम कैसे जॉब्स ढूंढ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से आप जॉब ढूंढ सकते हो, आपने रेज्यूमे जो है वो किस तरह से भेजनी होती है, हर चीज़ वो मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगी। मोस्टली मेरा फोकस रहेगा ECEA जॉब्स के लिए क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है। हेल्थ केयर के रिलेटेड भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँगी और उसके अलावा बेसिकली जनरल जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हो ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इस फील्ड में जॉब ढूंढी थी ताकि आप उससे रिलेट कर सको। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि अब आपको जो है वो किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जॉब ढूंढने के लिए। जब मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी चाइल्ड केयर की, मेरी सबसे पहली जॉब जो मैंने ढूंढी थी वो फेसबुक ग्रुप से ढूंढी थी। और वहाँ वो एक मल्टी एज ग्रुप था, इन होम मल्टी एज ग्रुप था जहाँ मैंने जॉब करना स्टार्ट की थी। दूसरी जॉब जो थी वो मेरी इंडीड से आई थी, मैंने इंडीड में अप्लाई किया था और वो मेरी मैनेजर पोजीशन थी। तीसरी जॉब जहाँ मैंने कमर्शियल सेंटर में काम किया था और वो मेरी जो थी वो अगेन फेसबुक ग्रुप से ही आई थी मुझे। तो मैं हर किसी को आजकल ये रिकमेंड करती हूँ कि इंडीड पर ही ना लगे रहो। बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको जॉब ढूंढने में और आपको जॉब मिलने में हेल्प कर सकते हैं, और वही मेरा मकसद है आज की वीडियो का कि इंडीड तो एक तरफ है ही है, बाकी प्लेटफॉर्म्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि आप उन पे जाके भी अपनी रिसर्च कर सको जॉब्स के लिए। तो ऑफ कोर्स इंडीड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स पोस्ट होती हैं और वहाँ पे आप इस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जॉब्स ढूंढ के अप्लाई कर सकते हो। बट आजकल हर स्टूडेंट या हर बंदा यही कह रहा है कि इंडीड से रिस्पॉन्स नहीं आ रहे। अगेन वो बहुत ही ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड मुझे हो गया लगता है मुझे, बट अगेन ये पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वैरी कर सकता है। सबसे बेस्ट तरीका आजकल जो मुझे लगता है वो है फेसबुक ग्रुप्स। अब आप लोग कहोगे कि फेसबुक ग्रुप्स में कैसे, कहाँ से ग्रुप मिलते हैं, क्या है सारा कुछ, तो मैं बेसिकली उस पर भी डील करती हूँ। शुरू में मैं थोड़ी चीज़ें आपको बता दूँ कि इंडीड हो गया, जॉब बैंक हो गया, आप वर्क से BC वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, ये ओंटारियो का अलग सिस्टम होगा, यहाँ BC में वर्क से BC है, वहाँ पर भी जाके एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हो। उनके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं जो कि बेसिकली वो नए इमिग्रेंट्स को हेल्प आउट करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बताते ये बात, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में वर्क से BC से बहुत कुछ सीखा है। वहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं जो कि आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो वो तरीका जो है या वो जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको भी ज़रूर एक्सप्लोर किया करो। सेकेंड ऑफ ऑल हम बात करते हैं फेसबुक ग्रुप्स की कि फेसबुक ग्रुप में एरिया हम कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर तो आप लोगों ने मेरा रिज्यूमे सेशन कभी लिया होगा या आप लोगों ने जो है मेरी गाइड्स देखी होंगी, तो उसमें बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स के मैंने नाम भी बताए, जिसमें जैसे ECA कनेक्शंस हो गया, चाइल्ड केयर इन वैंकूवर हो गया, चाइल्ड केयर इन सरी हो गया, फ्लीटवुड कम्युनिटी सेंटर ग्रुप हो गया। तो इतने सारे ग्रुप्स हैं जो कि बेसिकली डिफरेंट जो प्रोविंसेस में डिफरेंट सिटीज़ के लिए भी वो हैं, अवेलेबल हैं। तो अगर आप जैसे ओंटारियो में हो तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो लाइक चाइल्ड केयर इन मिसिसागा। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली प्राइवेट चाइल्ड केयर गिवर्स यानी नैनीज़ को, बेबी सिटर्स को भी ढूंढ रहे होते हैं, और वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने इन होम केयर जो पायलट प्रोग्राम है उसमें भी अप्लाई करना है तो वहाँ से भी एम्प्लॉयज़ बहुत सारे जो होते हैं वो लिव इन नैनीज़ ढूंढते हैं, या पर्सनल नैनीज़ जो है वो अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे होते हैं। ना ही सिर्फ ये फेसबुक ग्रुप जो होते हैं वो ECA चाइल्ड केयर के लिए अच्छे हैं, बल्कि ये फेसबुक ग्रुप जो कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, जैसे फ्लीटवुड कम्युनिटी ग्रुप हो गया, सरी कम्युनिटी ग्रुप हो गया, या ओंटारियो कम्युनिटी ग्रुप हो गया, मिसिसागा कम्युनिटी ग्रुप हो गया, स्कार्बरो कम्युनिटी ग्रुप हो गया, या अल्बर्टा कम्युनिटी ग्रुप हो गया, ये ग्रुप जो होते हैं बेसिकली हर एक कम्युनिटी का जहाँ पे आप रहते हो सिटी में उसका एक कम्युनिटी ग्रुप फेसबुक पे यूजुअली होता ही है। बहुत कम या रेयरली जो होगा कोई ऐसी सिटी होगी जिसका कोई कम्युनिटी ग्रुप ना हो। ये कम्युनिटी ग्रुप ना सिर्फ चाइल्ड केयर वालों के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि लिव इन केयर गिवर, लिव इन नैनी, PSW, बहुत सारे लोग वहाँ पे पोस्ट डाल रहे होते हैं कि हमारे घर पे जो है वो एल्डरली हैं, हमें उनके लिए केयर गिवर चाहिए, लिव इन नैनी चाहिए, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे बेबी सिटर चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से ही मैंने बहुत से लोगों को PSW की जॉब्स ढूंढ के दी हैं और बहुत सारे लोगों के रेफरेंस भी डाले हैं। यहाँ पे स्कूल्स भी जो होते हैं, जैसे डे केयर्स होते हैं, वो सपोर्ट वर्कर्स भी इन्हीं ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा ढूंढ। सो मेरी रिकमेंडेशन पे प्लीज़ जाके फेसबुक ग्रुप में जो है वो ज्वाइन करो, देखो, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करो। जो मेरी $20 की गाइड है मेरे फॉलोअर्स के लिए, उनको पता है कि उस गाइड के अंदर पूरे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कि कैसे आपने फेसबुक ग्रुप में अपने आप को जाके इंट्रोड्यूस करना है। अपना नाम लिखो, अपनी सर्टिफिकेशन लिखो, क्या जॉब ढूंढ रहे हो वो लिखो, अपनी अवेलेबिलिटी बताओ, लोग आपको सपोर्ट करते हैं।
और मैंने खुद यहाँ से सपोर्ट लिया है, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ने लिए है, बहुत सारे लोगों को यहाँ से जॉब भी मिली है। तभी मैं आप लोगों को बहुत फोकस करने को कहती हूँ कि फेसबुक ग्रुप्स ढूंढो, उनका पार्ट बनो, उनकी कम्युनिटी का पार्ट बनो और लोगों से एक दूसरे के साथ सपोर्ट करो एक दूसरे को, लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे। अब आ जाती है बात डे केयर्स को कैसे अप्रोच करें, कंपनीज को कैसे अप्रोच करें। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने हर जगह जाके अपनी रेज्यूमे दे दी, डे केयर्स के अंदर जाके रेज्यूमे देखिए। आपने अगर इन कम्युनिटी ग्रुप्स को कभी ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे बड़ा बड़ा एम्प्लॉयर लिखता है कि डू नॉट कम अनटिल नोटिफाइड, कि बगैर बताए कभी भी डे केयर के अंदर ना आए। और उसका रीज़न क्या है कि बिकॉज एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, बहुत से एम्प्लॉयर्स के पास रिसेप्शन नहीं होती, बहुत से जो होते हैं वो इन होम केयर गिवर प्रोग्राम्स होते हैं, या वो अपने जो होते हैं बच्चों के साथ इतने बिजी होते हैं कि वो प्रेफर नहीं करते कि कोई भी बंदा एक्सटर्नली आके उनको रेज्यूमे बता देकर चले जाए। ये रिटेल स्टोर में बहुत कॉमन है, लेकिन डे केयर में ये बिल्कुल कॉमन नहीं है। और मुझे जितनी मेरी नॉलेज है, जितने मेरे साथ सोशल ग्रुप है, मेरा जो मैनेजर्स हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। होता क्या है कि अगर आप रिज्यूमे देकर भी जाओगे, उनके पास अगर उस वक्त एक्टिवली हायरिंग नहीं चल रही, हो सकता है आपकी रिज्यूमे वो इधर उधर भी रख देंगे। बेस्ट तरीका हमेशा किसी को भी अप्रोच करने का होता है थ्रू ईमेल। आपने ईमेल बहुत अच्छी लिखनी है, अपना रिज्यूमे अटैच करो, कवर लेटर अटैच करो एंड सेट द ईमेल टू आइदर अ डे केयर और ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप अप्रोच करना चाहते हो, जैसे रेजिडेंशियल सपोर्ट वर्कर के लिए, कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर के लिए। इनकी ईमेल्स ढूंढो, इनकी वेबसाइट पर जाओ, इनकी ईमेल्स यूजुअली इन्फो से या HR से स्टार्ट होती हैं। करियर्स की अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करो एंड कंपनीज को डायरेक्टली अप्रोच करो इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। अगेन मैं बार बार हर किसी को कहती हूँ कि यू डोंट हैव टू लुक डेस्परेट टू फाइंड अ जॉब, है ना। आपने कभी भी डेस्परेशन नहीं शो करनी, क्योंकि वहाँ पर फिर एम्प्लॉयर जो होता है उसको पता होता है कि ही और शी इज़ ओनली डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ PR। तो आपने बहुत न्यूट्रल टोन में जो है हमेशा अपनी ईमेल्स लिखनी है, ताकि एम्प्लॉयर को पता चले कि यस दिस पर्सन इज़ वर्दी और इस पर्सन के पास ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से हमें इसको हायर या इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट बुलाना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड। हेल्थ केयर के लिए आपके पास 2 सर्टिफिकेशन मेरी रिकमेंडेशन है, फार्मेसी असिस्टेंट और लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम, जिसको हम PSW भी कहते हैं। HCA भी एक अच्छा प्रोग्राम है जो आप कर सकते हो, लेकिन लिव इन केयर प्रोग्राम के थ्रू आप कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर स्पेशली फॉर डिसेबल्ड कैटेगरी जो हमारी होती है, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। वो एक ईजी फील्ड है लोगों के लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए। हेल्थ केयर सोशल इंडस्ट्री, राइट, आपको पता ही होगा। उसके अंदर एंटर होने के लिए मैंने एज ए कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर 3 साल काम किया है, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि मेरे साथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको हायर किया गया था वो थे जो उस कंपनी में प्रैक्टिकम्स के लिए आते थे। उनका कोई HCA नहीं था, कुछ नहीं था, लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स थे। उनको प्रैक्टिकम के लिए आते थे और बाद में उनको वहाँ पर जॉब ऑफर हो जाती थी। कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर की एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रिटेंशन रेट कम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, स्पेशली जो वो बिहेवियर्स में काम करते हैं, तो उनको वो एक टाइम के बाद जॉब छोड़नी ही पड़ती है, क्योंकि ये 24 आवर्स सर्विस होती है। दैट्स वाई उनको ओवरनाइट के लिए बहुत स्टाफ चाहिए। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हो कि आप ओवरनाइट में काम कर सकते हो, तो ज़रूर कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर, रेजिडेंशियल सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम्स में अप्लाई किया करो। वहाँ पे हेल्थ केयर की और सोशल केयर की जो कैटेगरी होती है वो बहुत अच्छी है। इंडीड की बात कर ली, जॉब बैंक की बात कर ली, वर्कसेफ BC यानी ओंटारियो में जो उनका इस तरह की जो भी फील्ड है उसके बारे में बात कर ली। हमने फेसबुक ग्रुप्स के बारे में बात कर ली। हम लोगों ने जो है कंपनीज को कैसे डायरेक्टली अप्रोच करना है उसके बारे में बात कर ली। मेक श्योर कि जब भी कंपनी को अप्रोच करो, बहुत अच्छी रेज्यूमे बनाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली बनाओ, कवर लेटर अटैच करो। जो रेज्यूमे हमेशा एक PDF के फॉर्म में भेजो एंड हमेशा जो भी ईमेल का टेम्पलेट लिख रहे हो आप, जो कि मैंने आपको बताया मेरी जो $20 की गाइड है उसके अंदर सारे टेम्पलेट्स हैं, सारे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, सारा कुछ है। वो टेम्पलेट आप लिखोगे ना, मेक श्योर आपने करना है बहुत प्रोफेशनली शॉर्ट टेम्पलेट लिख रहे हो आप ईमेल भेजने के लिए। यू आर नॉट कंसिडरिंग, मतलब आप कवर लेटर को ईमेल टेम्पलेट में कभी भी जो है वो मिक्सअप मत किया करो। कवर लेटर हमेशा अलग से बनता है, और कंपनीज को जो आप डायरेक्टली भेजोगे तो ऑफकोर्स कंपनीज डू अ लॉट ऑफ टाइम कंसिडर दैट, ठीक है। लास्ट में एक चीज़ है जो कि मैंने अभी रिसेंटली एक्सप्लोर किया है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट अ जॉब फ्रॉम देयर एज अ PSW, लिव इन केयर गिवर। लिव इन केयर गिवर है वो, PSW सेम थिंग है ऑलमोस्ट। तो उसको वहाँ पर जॉब मिली है। उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं था PSW का, उसके पास लिव इन केयर गिवर का सर्टिफिकेशन है। तो ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ही गॉट अ जॉब थ्रू Craigslist। तो मैं पहले इसको इतना ज़्यादा हाइप नहीं देना चाहती, बट अगेन वहाँ पे मैंने बहुत सारी ECEAs की भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अडल्ट की भी जॉब्स पोस्टेड थी,
बट मैं आपको ये डिस्क्लेमर देकर यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप वहाँ से जॉब ढूंढ रहे हो तो अपनी रिसर्च ज़रूर करना ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो, क्योंकि क्रेगलिस्ट एक मतलब मेरे नज़दीक वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी जॉब्स पोस्टेड थी, तो जिसके थ्रू मुझे लगा कि आप लोगों को बताया जा सकता है कि वहाँ पर भी जॉब्स हैं और आप लोग वहाँ पर भी एक्सप्लोर कर सकते हो अपने ऑप्शंस। मेक श्योर करना, अपनी रिसर्च करो, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे दोस्त का एक्सपीरियंस है तब, बट स्टिल मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, आपकी इससे हेल्प हुई हो, आपको पता लगा हो कि किस तरह से हमने जॉब्स को ढूंढना है, किस तरह से हमने कंपनीज़ को अप्रोच करना है, किस तरह से हमने फेसबुक ग्रुप्स को जो है वो यूटिलाइज़ करना है। मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रही हूँ आजकल फेसबुक ग्रुप्स का, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सी जॉब जो है वो फेसबुक ग्रुप से ही ढूंढ के, जो मेरा इंस्टाग्राम का ग्रुप है जॉब वाला, वहाँ पोस्ट करती हूँ। तो मेक श्योर करो कि फेसबुक ग्रुप्स को ज़रूर देखो, ज़रूर वहाँ पे इंटरेक्ट करो, लोगों के साथ अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सो आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और इस वीडियो को उन सब लोगों के साथ शेयर करना जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू गाइज वेरी